वो उसी टाइम से चले। उनके दरबारों में भी जाके, और ये जो डोम जाति से थे वो गाया करते, निराशी कह देते हैं उनको। बल्कि इस बात में तो एक थे अपने, जब 5वें गुरु थे अर्जुन साहब, उसके टाइम में ऐसी बात हो गई थी कि उन्होंने बड़ा अहंकार दिखा दिया था। कहने लगे तुम्हारा पंथ हमने चला दिया। नानक साहब के साथ में बाला और मर्दाना तो दोनों जाति के ही थे, जो हमेशा हर कदम पे, मर्दाना तो साथ रहा ही रहा, लेकिन बाला भी काफी समय तक नानक साहब के दरबार में आने लगा। और इसी तरह से उनके बाद में सत्ता बलवंडा हुए, इन्होंने बड़े अच्छे गाया करते, बाद में उन्होंने गाने से इनकार कर दिया। तो गुरु साहिबान ने आम आदमियों को हुक्म दे दिया, बोला कि वो नहीं आने नहीं, गुरुओं की महिमा है, वो किसी के आश्रित नहीं होते। कोई आदमी सोच ले कि मेरे सहारे से या मैं ये काम करता हूँ, मैं वह छोड़ दूंगा तो नहीं होगा, ये गलत है। संत जो चाहे उससे वो काम करो। कबीर साहब ने अपने टाइम में बैल से वेद पढ़ बुलवा दिए। अहंकार में कोई पंडित उनके साथ में आके बहस करने लगा, तो अपना बड़पन दिखाने लगा, कहने लगा कि मैं शास्त्रों का ज्ञाता हूँ। बोला शास्त्र कोई बड़ी चीज नहीं है, तू बोलता है वो तुम्हारा बैल भी गाता है। और बैल के ऊपर हाथ रखकर बैल ने वो वाणी कहनी शुरू कर दी। इसलिए संत जो चाहे कर सकते हैं, लेकिन इस युग में संतों की भी परीक्षा होनी चाहिए। संत भी संत नहीं, संत होना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन कहावत यह है कि यथा राजा तथा प्रजा। संत भी इसी प्रजा में से ही होते हैं। जैसी हवा और जैसा वातावरण होता है उसको देखते हुए उनके बीच रहते रहते उनमें भी कुछ न कुछ लक्षण समाज के प्रवेश कर जाते हैं, और उनसे भी ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिनमें उनकी गलती कहो या झूठ की बात कहो, क्योंकि वो चाहे जानबूझ के ना भी कहें तो संसारी लोग अपने मतलब के कारण उनसे ऐसा करवा देते हैं। वो किसी का ये नहीं देखते कि इसने किसी कपट के साथ ये बात कही, खुद निष्कपट होते हैं, इसलिए किसी के हृदय में वो कपट ना जान के जैसे वो कहते हैं वैसे ही कर देते हैं, बोल देते हैं। लेकिन कपटी, छड़िया, स्वार्थी लोग ने कई ऐसे अवसरों पर उनसे ऐसा काम करवा देते हैं, तो फिर उस संतों पर भी ऐसा दबाव आ जाता है कि संत कि वो भी पक्षपात करते हैं, वो भी द्वेष रखते हैं। ये गलत बात है। जो संत है तो ना किसी से द्वेष करेगा, उसके लिए सब समान है। दूसरों को शिक्षा देता है, अगर वो खुद द्वेषी है तो दूसरों को क्या शिक्षा देता। लेकिन जिस इंसान के खुद के हृदय में कपट है, वो सत्य की बात को सत्य कैसे मान लेगा। अरे सत्य का सौदा तुम झूठ के तराजू से तोड़ना चाहते हो तो उसको कैसे तोड़ पाओ। सत्य को जानना चाहते हो तो हम अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाओ। तुम्हारा हृदय खुद का जब पवित्र होगा तुम्हें सब पवित्र लगेगा। जब तक तुम्हारे हृदय में कपट है तुम्हें सब कपटी और झूठे लगेंगे। तो वो चाहे वाणी उनसे शुरू हुई थी, इंसान के दिल में अगर सच्चा प्यार है, अनुराग है, विश्वास है, तो उसके लिए सारी की सारी चीजें शुद्ध है। कुछ भी कठिन नहीं है। कठिन उन लोगों के लिए होता है जो इन संसारी बातों को लेके और उनकी पाप की गठरी बांध के सिर पे ढोए जाते हैं। उनके लिए संसार भी ऐसा लगता है कि इसी को सत्य मान के संसार के पदार्थों के लिए वो पूरा जीवन लगा देते हैं। परंतु
संत कहते हैं कि सारा खेल माया का है। माया का मतलब ही कपट है, ये सब का सब बनावटी है। कल जैसे एक आदमी आके कहने लगा जी तो मैंने तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, मैंने तो जान लिया क्या होता है परमात्मा। आज तक का इतिहास तो ये कहता है बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े संत, ऋषि, महर्षि, तपस्वी, जप करने वाले, यज्ञ हवन पूजा पाठ करने वाले, चारों युग बीत गए, खोजते खोजते गया भी है कि ब्रह्मा विष्णु वो भी थक गए उसको खोजते खोजते, उनको मिल गए, वो भी उसको नहीं खोज पाए। इस इंसान की औकात क्या है? लेकिन संतों ने कितना सुलभ बता दिया। कबीर साहब ने कह दिया कि उसको अगर तुम खोजना ही चाहते हो तो उसका रास्ता सतगुरु से मिलता है। और जो आदमी कहता है मैंने सतगुरु तो किया ही नहीं, मैंने सतगुरु नहीं किया, तो तुझे रास्ता कहाँ से मिला? जिसको रास्ता नहीं पता उसको मंजिल का क्या पता लगेगा? जिसको गुरु से ज्ञान नहीं मिला, ना उसको मंजिल की जानकारी है, ना रास्ते पे चलना आता है, ना रास्ते में आने वाली बात